everyone. So in this presentation, we are going to understand electrostatic shielding, right? So before understanding the term electrostatic shielding or phenomena of electrostatic shielding, we need to know what is the meaning of shielding, right? So shielding means कि to protect something from an influence of external sources, right? जब आप किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस से क्या करते हो, सेव करते हो या फिर प्रोटेक्ट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग, राइट? सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या है, राइट? वैसे तो ये फिनोमिना है, प्रोसेस है. आई टेक दिस कलर, यस. सो सी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. वैसे तो ये फिनोमिना एक टाइप का या फिर मेथड बोल सकते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ मेथड ऑफ शील्डिंग. यस, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. क्लियर? So electrostatic shielding is a method of shielding or protecting a region or space or any sensitive building instrument from the effect of the external field produced by an electric charges, right? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, जो भी सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ स्पेस और रीजन होते हैं. क्लियर? सो उससे प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. क्लियर? सो देखो यहाँ पे ये किसके ऊपर ये मेथड वर्क करता है. क्लियर? एज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सो वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है. And we use this properly to protect certain object from high electric field by placing them inside a hollow conductor. This property is called electrostatic shielding. Clear? So here, what is the meaning of this statement? We already know that कि जो electrostatic field inside the conductor zero होता है. Clear? So इसको हम use कर सकते हैं as a application. Clear? So we use this properly, protect certain object. आप कुछ सोफिस्टिकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको हम किस में रख सकते हैं, होलो कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं. बिकॉज होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, राइट? सो दैट इस फिनोमिना को हम एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के तौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. क्लियर? सो नाउ सी, अगर मैं डायग्राम से भी बताऊं, सो देखो डायग्राम, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. क्लियर? सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट? ये हमारे पास अभी आइसोलेटेड कंडक्टर है. एंड अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है. क्लियर? सो आई ड्रॉ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द होल कंडक्टर, राइट? दिस all positive charges, देर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है. क्लियर? सो सी यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्जेस कहीं से भी आया, एक्सटर्नल सोर्सेज से कहीं से भी आया या फिर आपने प्रोवाइड किया इसको, तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्जेस दोगे इस कंडक्टर को, तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगी. क्लियर? अगर आपने इस कंडक्टर को क्या दिया, नेगेटिव चार्जेस दिया या फिर कहीं से भी इसको मिला, तो वहाँ पे मेजोरिटी नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, राइट? सो चार्जेस के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो भी चार्जेस, जो भी मेजोरिटी होंगे, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. क्लियर? सो रिपल्सन होने से ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो कहाँ जाएंगे, ये अपने सरफेस पे जाएंगे. क्लियर? सो सरफेस पे ऑल चार्जेस क्या हो जाएगा, रिसाइड हो जाएगा. क्लियर? सो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा जब ये एक्सटर्नल सोर्सेज से इनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. क्लियर? सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट? सो अगर जब भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर करेगा, राइट? सो जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट कर जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे अगर सी, यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, आफ्टर पोलराइजेशन ऑफ दिस चार्जेस, सेपरेशन ऑफ दिस चार्जेस, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. एंड पॉजिटिव चार्जेस अपने पोजिशन पे ही रहेंगे, right? Clear? And this is the direction of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है, राइट?
सो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड दिस induced electric field cancel the effect of external electric field, क्लियर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर, जीरो हो जाएगा, राइट। सो आई पिक अप द ब्लैक कलर। सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, राइट। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनसाइड द कंडक्टर मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स कब तक होता रहेगा, जब तक कि इनसाइड द कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, नेट इफेक्ट जीरो नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, क्लियर। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं टू सेव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर एनी बिल्डिंग्स, क्लियर। सो यहाँ पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट आपका सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है तो इस होलो कंडक्टर के अंदर हम रख सकते हैं, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्लियर। एंड एक्सटर्नली अगर कोई भी चार्जेस इस कंडक्टर के ऊपर आएगा तो वो चार्जेस रिसाइड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, क्लियर। क्योंकि एक्सेस ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर रह ही नहीं सकता, वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस के ऊपर चला जाएगा, क्लियर। मैक्सिमम डिस्टेंस रिपल्सन होगा तो, क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो एग्जांपल हम इसके करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। सो सी, it is always advised that when lighting stock we should be inside a bus or car. This is because car and buses are conductor which stops the electric field. There is no electric field inside them, and that's how we are safe from thunder. आपने देखा होगा जब ड्राइविंग करते हैं तो थंडर स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो हमें एडवाइस दी जाती है कि बस के अंदर, कार के अंदर रहना चाहिए, रादर देन किसी पेड़ के पास खड़े होने से बेटर है कि कार के अंदर या फिर अपने व्हीकल्स के अंदर बैठा जाए। बिकॉज देखो क्या होता है कि जो हमारा ये व्हीकल्स है कंडक्टर का बना होता है, राइट। सो जितने भी अगर एक्सेस ऑफ चार्जेस लाइटनिंग से मिलेगा तो वो ऑल द चार्जेस यहाँ व्हीकल्स के सरफेस पे या फिर कंडक्टर के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रिसाइड हो जाएंगे, क्लियर। सो यहाँ पे इनसाइड द कार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, क्लियर। सो दैट यही प्रॉपर्टी होती है, यही फिनोमेना होता है कि हम सेफ रहते हैं ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, क्लियर। सो यहाँ पे ऑल चार्जेस सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रिसाइड्स, राइट। चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे नेगेटिव चार्जेस है, क्लियर। एंड मैनी मोर अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर भी है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो एक केस टाइप का क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे ताकि वो सेफ रह सके, क्लियर।